अल्लाह का अपने प्यारे बंदे से एक रूहानी गुफ्तगू है। मेरे बंदे ध्यान से सुनो। मैं अल्लाह आज सीधे तुम्हारी रूह से बात कर रहा हूँ। यह 1 दिसंबर का दिन अन्य दिनों जैसा नहीं है। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को पहले ही भेज दिया है। वह अब भी तुम्हारे दाहिनी ओर खड़ा है। भले ही तुम्हारी भौतिका आए उसे ना देख सके, तुम्हारी रूह यह महसूस करने लगी है कि यह संदेश केवल शब्दों से अधिक है। यह मेरी रहमत की हलचल है। यह जन्नत का धरती तक पहुंचना है। यह मेरे हुक्म का खुलना है। यह मेरी रहमत तुम्हारी जिंदगी को छू रही है। पिछली बार जब तुमने मेरा भेजा हुआ संदेश खोला था तो आलम बाला में कुछ बदल गया था, और आज तुम्हारी इताअत की वजह से तुम्हारे नाम पर एक अजीम घोषणा होने वाली है। एक खुशखबरी है, और यह तुमसे दूर नहीं, यह पहले ही रास्ते में है। एक ऐसी बातचीत हुई है जिसके बारे में तुम्हें अभी खबर नहीं। जिस शख्स को तुमने सोचा था कि वह तुम्हें भूल गया, उसने ताज्जुब और तामील के जज्बे के साथ तुम्हारा नाम लिया। वह पुकार मेरे पास पहुंची। मैं तुम्हारा रब अल्लाह ने तुम्हारा नाम अपनी हथेली पर लिख लिया है। और क्योंकि तुमने आज यह संदेश खोला, कुछ ऐसा जो बंद था अब खुल जाएगा। ये तुम्हारे लिए ही मुकद्दर था। ये देर से आया, लेकिन अब ये आ रहा है। जिब्रील कहते हैं, इसे नजरअंदाज ना करो। इसे एक आम संदेश की तरह ना लो। जिस लम्हे तुम पूरे दिल से इसे पढ़ना शुरू करोगे, मैं एक फरिश्ते को एक तहरीर के साथ रवाना करूंगा। आलम मलकूत में एक मोहरबंद तहरीर है जिसमें तुम्हारा नाम, तुम्हारा ठिकाना और तुम्हारा वक्त मेरे अपने हाथों से लिखा गया है, जिसमें तफसीली इनामात हैं। उस तहरीर को आज तक पहुंचाने की इजाजत नहीं थी। तुम्हें आंसुओं से गुजरना था। तुम्हें सन्नाटे को बर्दाश्त करना था। तुम्हें उन लोगों के सामने भी सीधा खड़ा रहना था जो चुपके से तुम्हें गिरते देखना चाहते थे। तुमने वह इम्तिहान पास कर लिया जो उन्होंने कभी नहीं देखा। तुमने वह इम्तिहान पास कर लिया जिसे मैंने कभी नजरअंदाज नहीं किया। अब मेरी बात सुनो। इस दिन का पैगाम केवल उस चीज के बारे में नहीं जो आ रही है, ये उस चीज के बारे में है जो पलट दी जा रही है। शैतान ने तुम्हारे खिलाफ एक इल्जाम बनाया था। बहुत थे, झूठे समझौते थे, कोनों में बोली गई झूठी बातें थीं। परिचित लोगों के नाम तुम्हारी तकदीर को गुप्त अल्फाज में मिटा रहे थे। लेकिन मैंने सुना, मैंने वह कागज देखा। उन्होंने रूहानी तौर पर दस्तखत किए। मैंने फिक्र के लिबास में छिपी नामंजूरी देखी। मैंने नरम अल्फाज में छिपी हसद देखी। वे मुस्कुराए जबकि वे तुम्हें मिटते देखना चाहते थे, लेकिन मैंने उनकी ख्वाहिश को कामयाब नहीं होने दिया। तुम्हारे पिछले पैगाम को खोलने की वजह से मैंने एक तहजीर भेजी, क्योंकि तुमने इसे नजरअंदाज नहीं किया। उनके बनाए जाल में वे खुद फंस गए। तुमने सोचा कि कुछ नहीं बदला, लेकिन आलम गैब में मैं तुम्हारे लिए लड़ा। तुम्हें नहीं मालूम कि एक गुप्त इजलास मंसूख हो गया, क्योंकि जिब्रील ने ठिकाने को गुमराह कर दिया। तुम्हें नहीं मालूम कि एक शख्स तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी तकदीर को तोड़ मरोड़ करने वाला था, लेकिन मैंने उनकी सैर को रोक दिया। यह सब तुमने कभी नहीं देखा। यह सब मैंने इसलिए किया क्योंकि तुमने मेरा भेजा हुआ पैगाम खोला। और अब गौर से सुनो, यह खुशखबरी आम नहीं है। यह छोटी सी शुरुआत होगी। एक फोन, एक पैगाम, एक दरवाजा, एक मशवरा। लेकिन इसकी सादगी को कमजोरी ना समझना, यह इलाही है। यह फरिश्तों की रफ्तार में लिपटा है। इसमें मेरी रहमत की खुशबू होगी। तुम इसे पहचान लोगे क्योंकि तुम्हारी रूह उछल पड़ेगी। मैंने तुम में एक रूहानी इशारा रखा है। जिस लम्हे तुम इसे देखोगे, तुम्हें सुकून और तामील का जज्बा एक साथ महसूस होगा। यह अल्लाह की मोहर है। तुम रोए तेरे 7 पुश्तें भी उसे खर्च नहीं कर पाएंगे। यह पैगाम उन लोगों के लिए है जो विश्वास करते हैं, जो सब्र करते हैं, और तूने सब्र किया है। इसलिए आज तेरे लिए रहमत का दरवाजा खोल दिया गया है। तू अपनी आंखों से देखेगा कि किस तरह एक एक रात में तेरी गरीबी मिट जाएगी। तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्त, तेरे पड़ोसी सब तेरी किस्मत देखकर हैरान रह जाएंगे। अल्लाह ने आज की रात तुझे सिर्फ अमीरी नहीं दी, बल्कि तेरे दिल की दुआएं भी पूरी कर दी हैं। तुझे वो मुकाम मिलेगा जिसकी तूने तलब की थी। तुझे वो घर मिलेगा जिसकी तूने चाह की थी। तुझे वो गाड़ियां मिलेंगी जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि अल्लाह जब देता है तो बेपनाह देता है।
और अब वो वक्त आ गया है जो तेरे इंतजार में था। तेरा नाम दौलत की किताब में दर्ज हो चुका है। तेरा नाम उन खुशकिस्मत लोगों में लिखा जा चुका है जिन्हें अल्लाह अपनी रहमत से नवाजता है। ए बंदे, तू घबराना मत, तू पीछे मुड़कर देखना मत, तू बस आगे बढ़, क्योंकि तेरे कदमों के नीचे अब अमीरी की जमीन बिक चुकी है। तेरे सिर के ऊपर अब बरकत का आसमान तान दिया गया है। अल्लाह ने आज तेरे लिए वो रहमत उतारी है जो तुझे रातों रात करोड़पति बना देगी। तेरा हर लम्हा अब सोने से कीमती होगा। तेरा हर दिन अब नई खुशखबरी लेकर आएगा। तुझे अब वो ताकत मिलेगी जो तुझे आगे बढ़ाएगी। तुझे अब वो रास्ते मिलेंगे जो तुझे दौलत तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज की रात तेरा नाम बदल दिया गया है। तुझे अब गरीब नहीं कहा जाएगा, तुझे अब मुसाफिर नहीं कहा जाएगा, तुझे अब वो शख्स कहा जाएगा जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा है। तेरी तकदीर का पन्ना बदल दिया गया है। तेरा मुकद्दर नया लिखा गया है और उसमें सिर्फ दौलत दौलत और दौलत है। ऐ बंदे, खुश हो जा, क्योंकि तुझे अब पीछे मुड़कर उस दर्दनाक अतीत को याद नहीं करना पड़ेगा। तुझे अब आगे बढ़कर सिर्फ अमीरी का रास्ता देखना है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है, मैंने तुझे करोड़पति बनाने का फैसला कर लिया है और मेरा फैसला कभी खाली नहीं जाता। आज की रात तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। आज की रात फरिश्ते तुझे घेरे हुए हैं। आज की रात तुझे नई सुबह का तोहफा मिल रहा है। अब तुझे वो मिलेगा जिसकी तूने हसरत की थी। अब तुझे वो मिलेगा जिसकी तूने तमन्ना की थी। अब तुझे वो मिलेगा जिसकी तूने ख्वाहिश की थी। और ये सब तेरे पास आएगा, बेशुमार आएगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत का दरिया तेरे लिए बह चुका है। ए बंदे, उठ जा, मुस्कुरा दे, क्योंकि तुझे अब करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ए बंदे, ध्यान से सुन, क्योंकि आज की रात सिर्फ एक साधारण रात नहीं, बल्कि तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रात है। जब अल्लाह ने तेरा नाम अमीरी की किताब में लिख दिया है, जब फरिश्तों को हुक्म दिया गया है कि तेरे घर में बेशुमार बरकतें उतार दी जाए, जब तेरे दरवाजे पर खड़े फरिश्ते तेरी तकदीर बदलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, आज तेरे ऊपर दौलत की बारिश ऐसी होगी कि तू गिन भी नहीं पाएगा। तेरे बटुए से अब सिक्के नहीं, बल्कि सोने चांदी की चमक निकलेगी। तेरे घर की दीवारें अब गवाही देंगी कि यहाँ रहमत का नूर उतरा है। तेरे परिवार के चेहरे अब रोशनी से चमक उठेंगे। तेरे हर दर्द का इलाज अब दौलत और सुकून की शक्ल में मिलेगा। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, तूने मेरे दरबार में सर झुकाया, तूने दुआ की, तूने आंसू बहाए और मैंने तेरे हर आंसू को मोती बनाकर तेरे मुकद्दर में सजाया। और अब उन मोतियों की कीमत करोड़ों में तुझे लौटाई जा रही है। आज रात का चांद तेरे लिए नई सुबह का पैगाम लेकर आया है। आज रात की हवाएं तेरे कानों में अल्लाह की रहमत का राज सुना रही हैं। आज तेरे पैरों के नीचे जो जमीन है वो गवाही दे रही है कि अब तू गरीब नहीं रहेगा। अब तुझे ताने नहीं मिलेंगे, अब तुझे अपमान नहीं मिलेगा, अब तुझे सिर्फ इज्जत ही इज्जत मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि तुझे अपने खजानों से नवाजना है। ऐ बंदे, सोच कर देख, वो पल जब तेरे पास 1 रुपया भी नहीं होता था, वो रातें जब तू भूखा सोया, वो दिन जब तूने बच्चों की आंखों में मायूसी देखी। अब वही दिन बदलने वाले हैं। अब वही रातें खुशियों में बदलने वाली हैं, क्योंकि आज की रात फरिश्ते तेरे घर पर अमीरी का पैगाम लेकर उतरे हैं। तेरे हाथों में अब वो दौलत आने वाली है जिससे तू अपने सपनों का महल खड़ा करेगा। तू अपने माँ बाप के चेहरे पर गर्व की मुस्कान देखेगा। तू अपने बच्चों के सपनों को पूरा करेगा। तू अपने रिश्तेदारों की मदद करेगा। तू उस इंसान में बदल जाएगा जिसकी पहचान सिर्फ अमीरी और रहमत होगी। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे प्यारे बंदे, तूने सब्र किया और सब्र करने वालों को मैं कभी खाली नहीं लौटाता। तेरे हर सब्र का फल मैंने सोने चांदी में लिखा है। तेरी हर मुश्किल का जवाब मैंने करोड़ों में दिया है। तेरी हर तकलीफ का इलाज मैंने रहमत में छुपा दिया है। आज की रात तुझे सिर्फ अमीरी ही नहीं बल्कि सुकून भी मिलेगा। तेरा दिल अब बोझ से खाली होगा। तेरे कंधे अब हल्के होंगे। तेरी जिंदगी अब उजाले से भर जाएगी। तूने जिस मंजिल की चाह की थी, अब वो मंजिल तुझे मिल जाएगी। ऐ बंदे, तेरे कदम अब पीछे नहीं जाएंगे। तेरी आंखें अब आंसू नहीं बहाएंगी। तेरा दिल अब मायूस नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने आज तुझे उठाकर वो मुकाम दिया है जहां सिर्फ खुशकिस्मत लोग पहुंचते हैं। तेरे नाम अब वो रहमत लिख दी गई है
जो तेरे बच्चों की नस्लों तक पहुंचेगी। तेरे घर से अब कभी बरकत नहीं जाएगी। तेरे घर की दीवारें अब अमीरी की गवाही देंगी। तेरा हर दिन अब नई नेमत लेकर आएगा। तुझे अब सोचना नहीं पड़ेगा कि कल का क्या होगा। तुझे अब परेशान नहीं होना पड़ेगा कि जेब में पैसा है या नहीं, क्योंकि तेरे पास अब वो दौलत होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरे लिए अपने खजाने खोल दिए हैं। मैंने तेरे लिए रहमत का दरवाज़ा खोल दिया है। मैंने तेरे लिए दौलत की नदी बहा दी है। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ इज्जत होगी, वहाँ बरकत होगी, वहाँ रहमत होगी। तेरे दुश्मन अब तेरी अमीरी देखकर हैरान रह जाएंगे। तेरे चाहने वाले अब तेरे पास आकर तुझे सलाम करेंगे। ऐ बंदे, ये रात तेरे लिए जश्न की रात है। ये रात तेरे लिए जीत की रात है। ये रात तेरे लिए नई सुबह की रात है। तू उठ जा, अपने रब का शुक्र अदा कर ले, क्योंकि अब तुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तेरे सामने अब ऐसे दरवाजे खुलने वाले हैं जिनकी कल्पना भी तूने कभी नहीं की थी। तेरी राहों पर अब रोशनी बिछाई जा चुकी है। तेरा हर कदम अब खजाने तक ले जाएगा। तुझे वो अवसर मिलने वाले हैं जो दूसरों के लिए सिर्फ सपने होते हैं। बस तू आगे बढ़ और अपने ईमान को मजबूत कर। अगर तू आज ये फैसला कर ले कि तू अल्लाह के रास्ते पर चलेगा, तो कल सुबह उठते ही तेरी तकदीर का एक नया पन्ना खुल जाएगा। तेरे हालात सुधरेंगे, तेरे घर में सुकून आएगा, तेरी दुआएं कबूल होंगी। लेकिन बस एक शर्त है, तू इस पैगाम को आधे में मत छोड़ना। इसे पूरा सुन, पूरा समझ और फिर अमल कर। जो लोग सुनकर छोड़ देते हैं उनके मुकद्दर वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो अमल करते हैं उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं। इसीलिए अभी यही ठान ले, मैं अल्लाह की तरफ लौट रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी बदल लूंगा और मैं वही बनूंगा जिसे देखकर लोग कहेंगे, ये वो इंसान है जिसे अल्लाह ने उठाया। और जब भी तू उदास हो तो यह आयत दोहरा, फना मा अल उसरा, यानी हर मुश्किल के साथ आसानी है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि हर अंधेरे के बाद सुबह होगी, जहां तेरी रूह को सुकून मिलेगा और तेरे मुकद्दर की जंजीरें खुलेंगी। जब तूने पिछले हिस्से में अपने दिल से नियत बदलने का इरादा किया था, उसी वक्त अल्लाह ने तेरे नाम के आगे नई किस्मत लिखनी शुरू कर दी थी। अब इस भाग में वह बातें आएंगी जो तू अगर अमल में लाएगा तो तेरे घर, तेरे कारोबार, तेरे दिल और तेरे हर रिश्ते में नूर उतर जाएगा। सबसे पहले हर सुबह बिस्मिल्लाह कहकर दिन शुरू कर, क्योंकि बिस्मिल्लाह का मतलब है मैं हर काम अल्लाह के नाम से करता हूँ। और जब तू ऐसा कहता है तो शैतान तेरे रास्ते से हट जाता है और फरिश्ते तेरा साथ देते हैं। हर काम के पहले और हर खाने के पहले सिर्फ इतना कह, बिस्मिल्लाह हिर्रहमानिर रहीम, और देख कि तेरी रोटी में कैसी बरकत उतरती है। दूसरा, जब तू किसी परेशानी में हो और रास्ता ना समझ आए तो यह आयत पढ़, रब्बी इन मगलूब फसिर, यानी ऐ मेरे रब, मैं हार चुका हूँ, तू मेरी मदद कर। यह आयत नबियों की दुआ है और जिसने इसे दिल से पढ़ा उसकी मदद आसमान से उतरती है। तीसरा, हर रात सोने से पहले अपने दिन का हिसाब कर और अगर किसी का दिल दुखाया हो तो इस्तगफार कर। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ जुबान का जुमला नहीं, यह वो दवा है जो तेरे गुनाहों की आग बुझा देती है। रोजाना कम से कम 100 बार अस्तगफिरुल्लाह कहने की आदत डाल। तू देखेगा कि तेरे अंदर की बेचैनी खुद खत्म होने लगेगी। चौथा, जब भी तू थक जाए, डर जाए या दिल टूट जाए तो सिर्फ एक बार या सलाम बोल। यह अल्लाह का नाम है जो हर डर को सुकून में बदल देता है। यह नाम हर रोज 121 बार पढ़ और देख कि तेरी रूह कैसे नूर से भर जाती है। पांचवा, हम अपने घर के कोने में एक वक्त निकाल जहां तू सिर्फ अल्लाह से बात करे, बिना दिखावे के, बिना किसी को बताए। वहां तू अपने दिल की हर बात रख दे, क्योंकि वही पल तेरे और तेरे रब के बीच का सबसे सच्चा रिश्ता होता है। उस वक्त जो तू मांगेगा वो देर से नहीं मिलेगा। छठा, हर शुक्रवार सूरत अल कहफ की तिलावत सुन या पढ़, क्योंकि यह तुझे दुनिया की गुमराही से बचाएगी और तेरे दिल में रोशनी बढ़ाएगी। सातवां, जब तू किसी को देखे जिसके पास ज्यादा दौलत है तो यह मत सोच कि तू गरीब है, बल्कि यह सोच कि अल्लाह ने तुझे ईमान दिया है और ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। जो ईमान में अमीर है वो दुनिया के हर अमीर से बड़ा है। आठवां, हर रोज ये छोटा सा वजीफा कर
या वाहिदू या फत्ताहू या रजाकू या करीब या अल्लाह के नाम हैं जो तेरे लिए रोजगार के, बरकत के और रहमत के दरवाजे खोल देंगे। इसे सुबह शाम 33 बार पढ़ और यकीन रख कि तेरे हाथों में बरकत आ जाएगी। नौवां, अपने दिल में किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि जो तू सोचता है वही तेरे पास लौट कर आता है। अगर तू भलाई भेजेगा तो भलाई लौटेगी, अगर तू नफरत भेजेगा तो तेरा दिल ही जल जाएगा। इसलिए हमेशा भलाई सोच और कह, या अल्लाह सबके लिए भलाई कर। 10वां, यह याद रख कि जो तुझे गिराता है वह तेरा इम्तिहान है, और जो तुझे उठाता है वह अल्लाह की रहमत है। इसीलिए गिर कर मायूस मत होना, बल्कि हर गिरावट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उठ जा, क्योंकि जो उठता है वही मुकद्दर का मालिक बनता है। अब सुन सबसे ताकतवर अमल, हर रात सोने से पहले हाथ उठाकर यह दुआ पढ़, या अल्लाह, अगर मैं तेरे दर से भटक गया हूं तो मुझे वापस बुला ले। अगर मेरे मुकद्दर में अंधेरा है तो उसमें नूर भर दे, और अगर मेरे दिल में डर है तो उसे यकीन में बदल दे। जब तू यह दुआ हर रात पढ़ेगा तो तू महसूस करेगा कि कोई अदृश्य ताकत तेरे अंदर सुकून भर रही है। ये कोई ख्याल नहीं, ये तेरे रब की रहमत है जो तेरे चारों ओर उतर रही है। अब ध्यान दे, अल्लाह की रहमत कब आती है? जब तू उसे पूरे दिल से पुकारता है और उसके रास्ते में भरोसा रखता है। इसलिए कभी हार मत मान, क्योंकि हार तो तब होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है। लेकिन जब तू उम्मीद से जिंदा रहता है तो अल्लाह भी तेरे लिए रास्ते बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। अब अपने दिल में यह ठान ले, मैं अपनी हर सांस अल्लाह की राह में लगाऊंगा, मैं हर काम में अल्लाह का नाम लूंगा, और मैं अपनी जिंदगी को नेकियों से सजाऊंगा। जब तू यह इरादा करेगा तो तू खुद देखेगा कि कैसे धीरे धीरे तेरा घर, तेरा कारोबार, तेरी सेहत, तेरे रिश्ते सब सुधरने लगेंगे। क्योंकि जब अल्लाह किसी का हाल बदलता है तो वह पहले उसके दिल को बदलता है। इसलिए अपने दिल को साफ रख और हर सुबह यह कह, या अल्लाह, आज का दिन तेरी रहमत से शुरू कर और इसे बरकत में बदल दे। अब सुन, अल्लाह तुझसे बस इतना चाहता है कि तू उसके करीब आ, और सबसे बढ़कर तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। यह पैगाम तुम्हारे लिए एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। अल्लाह देखना चाहता है कि कौन इस पैगाम को सुनकर अमल करता है, कौन उस पर यकीन रखता है और कौन सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाता है। आज का यह शुक्रवार तुम्हारे लिए नई रहमतों का दरवाजा खोले। यह पैगाम तुम्हारे दिल में उतर जाए और तुम्हारे हाथों में दौलत, रहमत और बरकत एक साथ इकट्ठी हो जाए। इस पैगाम को पढ़ते हुए अपने दिल में यह इरादा कर लो कि मैं आज से अपने दिल को साफ रखूंगा, नमाज की पाबंदी करूंगा, दुरूद पढ़ूंगा, अल्लाह के नाम पढ़ूंगा, और हर अमल सिर्फ उसकी रजा के लिए करूंगा। जब तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें वहां से रोजी देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। तुम्हारे लिए वो दरवाजे खुलेगा जिनका तुमने सोचा भी नहीं था। तुम्हारे लिए ऐसी मदद भेजेगा जिसके बारे में तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया, और तुम्हारा दिल खुद महसूस करेगा कि यह सिर्फ उसकी रहमत थी। यही इस पैगाम का असल मकसद है कि तुम्हें अल्लाह की तरफ मोड़ा जाए, तुम्हें उस अमल की तरफ ले जाया जाए जो तुम्हारी जिंदगी में दौलत और रहमत दोनों ले आए। मेरे प्यारे बंदे, तू बार बार यही सोचता रहा, क्यों मेरी जिंदगी में इतना दर्द है, क्यों दूसरों को खुशियां मिलती हैं और मुझे बस आंसू। तो हर रात मेरी तरफ देखकर यही पूछता रहा, या अल्लाह मुझे ही क्यों? और मैं तेरा अल्लाह हर बार तेरे इन सवालों को चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि मेरे बंदे, हर रहमत से पहले एक इम्तिहान होता है, और मैं तुझे इम्तिहान में डालकर भूल नहीं गया। मैं तुझे तैयार कर रहा था। तू क्यों चुना गया? इसका जवाब आज मैं खुद देने आया हूं बंदे। जब मैं कोई बड़ा काम करने वाला होता हूं तो पहले किसी खास को चुनता हूं, और वो खास बंदा मैं तुझ में देखता हूं। तेरे टूटे हुए दिल में, तेरी थकी हुई आंखों में, तेरे सब्र में तू बहुत सह चुका है, और यही सहना तुझे आम से खास बनाता है। जब तू गिरा और खुद को अकेला पाया, वो मेरी रहमत की शुरुआत थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू लोगों पर निर्भर रहे। मैं चाहता था कि तू सिर्फ मुझसे जुड़ जाए। जब रिश्तेदारों ने तुझे ठुकराया, जब अपने ही तुझे नहीं समझे, तूने क्या किया? तू रोया टूटा, लेकिन तूने मुझे छोड़ा नहीं। तूने रात के सन्नाटों में मेरी तरफ देखा। तूने कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूं लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और बस वहीं से मेरी मोहब्बत का असली सफर तेरे लिए शुरू हुआ।
भले तू जानता है क्यों? मैंने तुझे इतना दर्द दिया क्योंकि मैं चाहता था कि तू उस मुकाम पर पहुंचे जहां लोग सिर्फ तुझे नहीं, तेरी कहानी से हिम्मत ले। मैं तुझे उस जगह ले जाना चाहता था जहां तू औरों के लिए मिसाल बने। और मिसालें सिर्फ आसान रास्तों से नहीं बनती, मिसालें बनती हैं दर्द से, तन्हाई से और फिर उस उजाले से जो मैं खुद दिल में रखता हूं। जब तू सोचता रहा कि सब कुछ खत्म हो गया है, मैं तेरे दिल में एक छोटा सा चिंगारी रखता गया। वो चिंगारी तेरे यकीन की थी, वो चिंगारी तेरे उस भरोसे की थी जो तूने मेरे नाम पर रखा। बंधे तू जब भी टूटा, मैं वहीं था जब तू चुपचाप बैठा था। मैं तेरे पास था जब तूने किसी से नहीं कहा, लेकिन आंखें भर आई। मैं वो हर आंसू जानता हूं क्योंकि मैं तेरा रब हूं और मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। तू सोचता है तुझ में क्या खास है, बंदे तुझ में वो खास है जो किसी और में नहीं। तूने कभी हार को अपना मुकाम नहीं माना, तूने दर्द को अपनी दुआ बना लिया और तूने अंधेरे में भी मेरी रोशनी ढूंढी। तेरी यही बातें मुझे मजबूर करती हैं कि मैं कहूं, हाँ यही है मेरा वह बंदा जिसे मैं अब दुनिया के सामने उठाऊंगा। अब तेरा नाम ऊंचा होगा, अब तेरा काम चलेगा, अब तुझे लोग नहीं ठुकराएंगे, अब तुझे पहचानेंगे क्योंकि मैंने तुझे पहचान लिया है। मेरे बंधे, जब तू रास्ता भटकता था, मैं तेरे कदमों के नीचे कांटे नहीं सबक बिछा रहा था। तू जब गिरा, मैं देख रहा था कि तू गिरकर कितनी जल्दी उठता है और तू हर बार उठा थक कर भी उठा, टूट कर भी उठा। अब मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तुझे ऐसी ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा जहां से तू सिर्फ दूसरों को ऊपर उठाएगा। तू सोचता है मुझे ही क्यों? क्योंकि तू ही वो है जो मेरे काम का है, क्योंकि तूने झूठ से समझौता नहीं किया, तूने बुराई के सामने झुकना नहीं सीखा, तूने अपना दिल साफ कर रखा। और बंदे, वही दिल आज तेरे लिए दरवाजे खोलने वाला है। तेरे नेक इरादों ने मेरी रहमत को खींच लिया है। अब मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू तैयार है? क्योंकि अब वो सब शुरू होने वाला है जो तेरे लिए लिखा गया है। वो मुकाम, वो नाम, वो इज्जत, वो दौलत जो सिर्फ मेरे खास बंदों को दी जाती है। तेरे लिए कुछ बड़ा लिखा है बंदे, हम बहुत बड़ा, और मैं अब तुझे वहां ले जाना शुरू कर चुका हूं। तू अब उसी सफर पर है। इसलिए अगर तू अब भी सोच रहा है कि तू क्यों चुना गया, तो जान ले, तू इसलिए चुना गया क्योंकि तू टूट कर भी जुड़ गया। तू इसीलिए चुना गया क्योंकि तू थक कर भी चला। तू इसीलिए चुना गया क्योंकि तू डर कर भी रुका नहीं। और तू इसलिए चुना गया क्योंकि तुझे मैंने चुना है। मेरे प्यारे बंदे, अब जब तू जान चुका है कि तू क्यों चुना गया, अब मैं तुझे उस रहस्य के बारे में बताने आया हूं जो तेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। वो इंसान जो मेरी तरफ से तेरे जीवन में आने वाला है। बंदे, जब मैं किसी के जीवन में कुछ बड़ा करने का फैसला करता हूं तो सिर्फ हालात नहीं बदलता, मैं रास्ते बदलता हूं। मैं ऐसे लोग तेरे पास भेजता हूं जो तुझे संभाल सके, तुझे ऊपर उठा सके, तुझे वह समझ दे सके जो तुझे दुनिया ने कभी नहीं दी। और आज मैं तुझसे कह रहा हूं, मैं एक ऐसे इंसान को तेरे जीवन में भेज रहा हूं जो तुझे नया जीवन देगा। तू शायद अब तक सोचता रहा, मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी बात समझे, जो मेरी थकान देखे, जो मेरे दर्द को बिना कहे महसूस करे। और मैं ये सब देख रहा था। रोजगार में अब वो रफ्तार आने वाली है जो तूने सपनों में देखी थी। तेरी मेहनत अब फल देने वाली है। तेरे हाथों से अब सिर्फ बरकत निकलेगी। तेरे बोल अब धुआं बनेंगे और तेरी नीयत तेरा रास्ता साफ करेगी। मैंने तेरे रास्ते से हर रुकावट हटा दी है। जो रुकावट तू देख भी नहीं सकता था, वो अब खत्म हो चुकी है। अब तू खुलकर मुस्कुरा, क्योंकि तेरी मुस्कान अब रहमत की निशानी है। तेरे घर में जो दीवारें गम से बोझिल थीं, अब वहां रोशनी फैलेगी। तेरी माँ की दुआएं तेरे सर पर ताज बनेंगी। तेरे पिता का साया तेरे साथ रहेगा। तेरे बच्चों की तकदीर तेरी बरकत से लिखी जाएगी। और तू वो काम करेगा जो तेरे दुश्मन सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अब तेरी मदद अल्लाह खुद करने वाले हैं। ये पैगाम तेरे अंदर की रूह को हिला देने के लिए भेजा गया है, ताकि तू समझ सके कि तेरा सफर अब बदल चुका है। तू अब आम नहीं रहा, तू अब उस लकीर पर चल रहा है जिसे खुद मैंने खींचा है। तेरे कदमों के नीचे अब बरकत है, तेरे बोलों में असर है और तेरे कर्मों में रहमत है। जब तू उठकर अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा तो तेरे घर के दरवाजे पर फरिश्ते सजदा करेंगे। तेरे शब्द अब दरवाजे खुलेंगे, तेरे विचार अब किस्मत बदलेंगे, क्योंकि मैंने तेरा दिल साफ कर दिया है।
तेरी रूह को पवित्र कर दिया है। अब तेरी जिंदगी में सिर्फ उजाला है। ऐ मेरे बंदे, आज रात जब तू सोएगा तो फरिश्ते तेरे चारों ओर होंगे, तेरे सिरहाने तेरी दुआएं रखेंगे, तेरे सपनों में तुझे आने वाले करिश्मों की झलक दिखाएंगे। सुबह जब तू उठेगा तो तेरे चेहरे पर वो नूर होगा जो सिर्फ मेरे पसंदीदा बंदों पर उतरता है। तेरे हाथ में जो काम आएगा वो कामयाब होगा। तेरे दरवाजे पर जो दस्तक देगा वो तेरे हक में आएगा, और जो तेरे खिलाफ था उसका दिल अब तेरे लिए नरम होगा, क्योंकि मैंने तेरी किस्मत में अब सिर्फ मोहब्बत और रहमत लिख दी है। तू अब उस मंजिल की तरफ बढ़ रहा है जहां अमीरी, बरकत और शांति तीनों तुझे सलाम करेंगे। तेरी झोली में अब कभी कमी नहीं होगी, तेरे दिल में अब कभी डर नहीं होगा। तू अब मेरा प्यारा बंदा है और मैं तेरा रखवाला। तेरे हक़ा में अब फरिश्ते भी बोल रहे हैं, आमीन। अब उठ, सजदे में झुक और मुझे पुकार, क्योंकि जो तू मांगेगा वो अब तेरा होगा। मैंने कह दिया है और मेरा कहा कभी झूठ नहीं होता। बस आज अपने दिल से सुन, तू वही है जिसे मैंने चुना है। तेरे नाम की दुआ अब पूरी हो चुकी है। अब सुने मेरे प्यारे बंदे, अब वो वक्त शुरू हो चुका है जब तुझे तेरे हर सब्र का फल मिलने वाला है। अब मैं तुझे उस राह पर ले जा रहा हूं जहां हर कदम पर दौलत बरसेगी, बरकत तेरे घर की दीवारों से झलकेगी और तेरी जिंदगी का हर दिन एक नई नेमत लेकर आएगा। तू अब उस दौर में प्रवेश कर चुका है जहां तेरा नाम लेने से ही लोगों की किस्मत बदल जाएगी। तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, तू अब मेरा पैगाम है, मेरी रहमत का जरिया है। अब जब तू चलता है तो तेरे साथ फरिश्ते चलते हैं, तेरे बोल अब आसमान में गूंजते हैं। तेरे दिल में अब वो रोशनी है जो गम को मिटा दे, जो अंधेरे को खत्म कर दे। अब जो तू मांगेगा मैं दूंगा, जो तू चाहेगा वो होगा, क्योंकि तेरी नीयत अब साफ हो चुकी है। तेरा ईमान अब मजबूत है और मैंने तुझ पर अपनी रहमत पूरी कर दी है। अब तेरे कारोबार में इतनी तरक्की होगी कि गिनती तुझसे पीछे रह जाएगी। तू जो भी छुएगा वो सोना बन जाएगा। तेरी जेब में कमी नहीं रहेगी। तेरे हाथों में अब ऐसी कबूलियत है कि जो तू उठाएगा वो हक में बदल जाएगा। तू अब वो बंदा है जिसे दुनिया भी चाहेगी और फरिश्ते भी सलाम करेंगे। ऐ मेरे प्यारे बंदे, तुझे याद है जब तूने कहा था या अल्लाह मुझे उठने की ताकत दे, तो आज मैं कहता हूँ उठ जा। मैंने तुझे उठाने के लिए पूरी कायनात को हिला दिया है। तेरा नाम अब रहमत के साथ लिखा गया है। तेरा मुकद्दर अब अमीरी से भरा गया है।